चलिए आज हम उस पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि देश में कोई भी बिल यानी कि विधेयक एक एक्ट यानी कि कानून का स्थान कैसे लेता है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस में बिल पास होता है और फिर लास्ट स्टेज यानी कि प्रेसिडेंट के पास उनके अप्रूवल के लिए आता है। आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अनुच्छेद 111 प्रेसिडेंट को उस पर्टिकुलर बिल को लेके तीन ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास या तो वो उस बिल पे अपना अप्रूवल दे दे जिससे वो एक्ट बन जाए। सेकंड ऑप्शन है या तो वो अप्रूवल ना दे और ना ही उसे रिजेक्ट करे बट एक टाइम के लिए उसे होल्ड पे रख दे। और तीसरा ऑप्शन है अगर वो मनी बिल नहीं है तो उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेज दे। अगर पार्लियामेंट रिकंसिडरेशन के बाद वापस अमेंडमेंट के साथ या बिना किसी अमेंडमेंट के प्रेसिडेंट को भेजती है तो अब प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है अप्रूवल करना ही होगा। बट ये पूरा प्रोसेस जनरल बिल को लेकर है। अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल को लेकर प्रेसिडेंट के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो उसे अप्रूव करे या तो वो उसे रिजेक्ट करे बट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। इस मामले में प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है अप्रूवल, यानी कि प्रेसिडेंट को अप्रूव ही करना पड़ेगा। ये कंपल्सरी कर दिया गया है 24th अमेंडमेंट 1971 के तहत। वो ना तो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं और ना ही उसे रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज सकते हैं। So this is the whole process that how a bills becomes a law in the country. If you like it, please like, share and follow us for more. Thank you.